गुटन टाग, बोनजर्नी, नमस्ते, आदाब। आपको याद है ना, बचपन में जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले भाषा की परिभाषा याद करवाई जाती थी। क्या आपको याद है भाषा की परिभाषा क्या है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको याद है या नहीं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट आने के बाद वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, तो अब ऐसे में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। आप कहीं भी बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आपको उन लोगों की भाषा आनी चाहिए जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको उनकी भाषा नहीं आएगी आप उनसे किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब विदेशों के साथ कारोबार भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप कोई भी विदेशी भाषा सीख लेते हैं तो आपके लिए रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। वैसे तो आप फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, कोरियन और जापानीज भी सीख सकते हैं, पर इन दिनों जर्मन भाषा के जानकारों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के जर्मनी, चीन, जापान, इजराइल जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों में घनिष्ठता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए इन देशों की भाषा के जानकारों की मांग भी बढ़ गई है। अगर डेटा को लेकर बात करें तो इस समय जर्मन और फ्रेंच भाषा को अंग्रेजी के बाद विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा पसंदीदा लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि यूरोपियंस अंग्रेजी में नहीं अपनी ही भाषा में सब कुछ किया करते हैं। वो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। अगर हम जर्मन भाषा की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग बोलते हैं, इसलिए आजकल जर्मन भाषा में रोजगार के ऑप्शंस खुल गए हैं। जर्मन की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ओरिजिन हिंदी और संस्कृत से हुआ है, पर उसकी वर्णमाला पूरी इंग्लिश की तरह ही होती है, बस उसमें 2-3 लेटर और जुड़ जाते हैं। और जर्मन अल्फाबेट्स यानी कि 10 अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जर्मन के बारे में कहते हैं जर्मन पेज यू बैक। अगर आप जर्मन भाषा को या किसी भी चीज या किसी भी भाषा को अपना समय देते हैं तो वो आपको ये सब सूद समेत वापस कर देती है। जर्मन में कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल हिंदी के जैसे होते हैं, जैसे अनानास को जर्मन में अनानास कहते हैं और लीची को लीची कहते हैं। जर्मन पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल हिंदी की तरह होता है। जैसे हम हिंदी में मात्राएं मिला मिलाकर सीधा पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ही जर्मन में होता है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि फ्रेंच की कैपिटल क्या है तो आप इंग्लिश में कहेंगे पेरिस, PARIS, और जर्मन में ये सवाल पूछने पर आपका जवाब होगा पारिस। जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। इस क्षेत्र में प्रमुख तौर पर 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातक कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स का पाठ्यक्रम 1 साल, डिप्लोमा कोर्स का 1 से 2 साल तक और स्नातक कोर्स 3 साल का होता है। तीनों ही कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को कम से कम 45% के साथ 12वीं पास होना चाहिए। वहीं अगर आप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो भी आपके स्नातक में 45% अंक होने चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वालों को शुरुआत में 30 से 40 हजार तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है, और अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ तक तो आसानी से पहुंच जाती है। और सरकारी क्षेत्र में ये 50 से 60 हजार से शुरू होती है। आप फ्रीलांस करके भी जर्मन लैंग्वेज से पैसा कमा सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। आप लैंग्वेज कहीं से भी सीख सकते हैं, पर गोएथे का लैंग्वेज सर्टिफिकेट वैलिड होता है। आप www.goethe.de पर जाकर इससे जुड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप JNU से भी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। JNU के लैंग्वेज कोर्सेज काफी अच्छे होते हैं। JNU से लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आप www.jnu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं और इससे जुड़ी जानकारी वहाँ डिटेल में ढूंढ सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपके बहुत सारे करियर विकल्प खुल जाते हैं। आप अनुवादक बन सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप जर्मन एम्बेसी में भी काम कर सकते हैं, और जर्मन लिटरेचर बहुत वास्ट है तो आप जर्मन लिटरेचर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जर्मन आने के बाद आप वहाँ का कल्चर भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। एजुकेशन एक्स में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए एजुकेशन एक्स, और हाँ, हैप्पी लर्निंग।